अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फर्स्ट क्लास है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये मुख्तलिफ़ ऐप्स और डिवाइसेस के ज़रिए की जाती है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग मोबाइल के साथ की जाती है वो कुछ ऐप्स के साथ मखसूस है। तो आइए सबसे पहले हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फ़वाइद जान लेते हैं, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के फ़ायदे मालूम होते हैं तो इस चीज़ के सीखने की अहमियत हमारे दिलों में और ज़्यादा बढ़ जाती है और हम अपना एक मकसद बना लेते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इनमें पहले तो ये है कि हमें अगर कुछ बनाना हो तो हम किसी के भी मोहताज नहीं होते और हम हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये एक हुनर भी है। अब बाद स्टूडेंट के दिमाग में सवाल पैदा होता है, वो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ स्टूडेंट, आप अर्निंग भी कर सकते हैं, और वो हज़ारों लाखों में भी। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका मकसद और मुस्तकिल मिजाजी हो। ऐसा नहीं होता कि हमने आज सीखा और कल ही आप हज़ारों कमाने लग गए, बल्कि पहले सीखना पड़ता है, फिर एडवांस लेवल पर काम करना पड़ता है, फिर जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इतने ही आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। फिर लोग ये सवाल भी करते हैं कि इस स्किल से हम किस तरह कमा सकते हैं। तो असल में ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी स्किल्स बेचते हैं। यानी एक बंदा है, उसे फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट बनवानी है, तो आपने उसको बना कर दी और उसके पैसे ले लिए। इसी तरह आपने उसको सीवी या थंबनेल या इवेंट्स कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें बना कर दी और उसके पैसे ले लिए। तो जितना अच्छा हमारा काम होगा इतने ही लोग हमसे इंस्पायर होकर चीज़ें बनवाएंगे। इस तरह हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंप्यूटर, लैपटॉप के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। तो स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये सारी चीज़ें बआसानी मोबाइल में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मोबाइल पे नहीं होती, इनके लिए लैपटॉप ज़रूरी होता है, मगर वो बहुत आगे की बात है और अभी इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब वैसे भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन सारी बातों से आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अहमियत, फ़ायदे और अर्निंग की सारी बातों की समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं क्लास के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सबसे इजी और सिंपल ऐप जिस पे बेइंतहा फीचर्स हैं वो है कैनवा। जो लोग इस ऐप के बारे में जानते होंगे इनको इसके फ़ायदों का अंदाज़ा होगा, और जिनको नहीं मालूम वो आप जान लेंगे। चलते हैं अपने गूगल पर, यहाँ लिखते हैं कैनवा। फिर जो ऊपर कैनवा लिखा हुआ है इस पे क्लिक किया। अब ये शो हो रहा है साइन अप फॉर फ्री। इस पे क्लिक किया। अब यहाँ 3 ऑप्शंस आ गए। अब आपको किस से अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ जाकर कंटिन्यू विथ ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर ईमेल लिखी और ये कंटिन्यू कर दिया।
आप कोई भी नाम लिख दें जिससे आपको अकाउंट बनाना हो। अब यहाँ वो कोड डालना है जो अभी ईमेल पे आएगा। देखिए, तो ये आ गया कोड। इसे यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं पर्सनल कर रहा हूँ, लेकिन आप स्टूडेंट में भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, तो स्टूडेंट, आप जब स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये शो होगा कि आप कौन से लेवल के स्टूडेंट हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब ये शो हो ट्राई कैनवा प्रो फ्री, तो आपने कुछ नहीं करना, क्रॉस के बटन से हटा देना है। इसकी तफसील पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। अभी हम चलते हैं प्ले स्टोर ऐप पर। यहाँ हमने लिखा कैनवा। अभी जो ब्लू ऐप आ रही है कैनवा की, इसे हमें इंस्टॉल करना है। अभी हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये डाउनलोड हो रही है। चलें, अब हम एनेबल पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ साइन इन विथ ईमेल करेंगे और फिर हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी जैसे आपको दिख रही है। अब साइड में 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, ये आपकी आईडी शो हो रही है। प्रोजेक्ट्स, इसमें आपकी बनाई हुई चीज़ें सेफ होती हैं। टेम्पलेट्स, इसमें आपको हर चीज़ के डिज़ाइन के सैंपल मिलते हैं। ट्रैश, इसमें डिलीट फाइल्स होती हैं। अगर कभी भी कोई चीज़ आपसे गलती से डिलीट हो जाए तो वो दोबारा रिस्टोर हो जाती है। अब होम पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ के सैंपल मिल जाएंगे जो भी आपको बनाना हो, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरीज, लोगोस, एफबी पोस्ट, फ्लायर्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्टर्स, मोबाइल वीडियोस। ये आप जिस तरह नीचे करते जाएंगे वो आपके पास सब चीज़ों के नाम आ जाएंगे।
फिर ऊपर भी इसी तरह सोशल मीडिया, वीडियोस, आपने सोशल मीडिया पे क्लिक किया, फेसबुक पोस्ट पे क्लिक किया, और एक ब्लैंक पोस्ट ले ली। अब हमें सिंपल पोस्ट बनानी है। तो हमने टेम्पलेट्स में से ये ब्लू पोस्ट ली और इसकी एक एक चीज़ हम डिलीट कर देंगे। और इसकी हेडिंग को काट कर लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। बिकॉज सब चीज़ डिलीट कर दी सिवाय हेडिंग के। अब आपने फॉन्ट पे जाकर जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है। और फिर इस हेडिंग को सेंटर में ऊपर रखना है। फिर इफेक्ट में जाकर जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है। फिर हेडिंग की कॉपी की आपने, इसमें एडिट किया, माय नेम इज सईद। फिर इसकी कॉपी की और इसको एडिट किया। आई एम अ टीचर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। अब जो ये हमने लिखा है इसका फॉन्ट नहीं बदला है, तो इसका फॉन्ट बदल लेंगे जो आपको पसंद हो। हम फॉन्ट पे जाएंगे, जो अच्छा लगेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको सेट कर लेंगे।
इसको कॉपी हम करेंगे और फर्स्ट क्लास ऑफ कैनवा लिखकर इसको सेट कर लेंगे। अब हम एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यंग मैन लिखकर हमने सर्च किया। फोटोज में गए और जो फोटो विदाउट बैकग्राउंड थी इसे यहाँ लाकर सेट कर दिया। अब यहाँ एरो पे क्लिक किया PNG पे देखा कि वो है या नहीं, और उसको डाउनलोड कर लिया। ये सिंपल FB पोस्ट हमारी तैयार हो गई और गैलरी में सेव हो गई। तो आइए स्टूडेंट, अब सिंपल आपको ऐसे ही पोस्ट बनानी है जिसमें आपका नाम, आपकी तालीम और आप क्या करते हैं और किस सिटी से ताल्लुक़ है आपका, ये लिखकर बनानी है। यही आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी बात समझ में ना आए तो वो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें पूछ सकता है। तो स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।